सबसे बड़ा छाता। बच्चों, छाते तो आपके पास भी होंगे। आपके घर में हो सकता है एक से ज़्यादा छाते भी होंगे। कुछ छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे और कुछ बहुत बड़े होंगे। लेकिन आज का जो पाठ है उसमें हम जानेंगे सबसे बड़े छाते के बारे में, क्योंकि इस पाठ का नाम ही सबसे बड़ा छाता है। बच्चों, कक्षा 2 हिंदी विषय और पाठ 25 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को और देखते हैं क्यों इस पाठ का नाम सबसे बड़ा छाता है। तो पहले तो हमें सबसे पहले दिख रहा है कि बारिश लगी है, तो मतलब छाते की तो ज़रूरत है ही है। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। बारिश, झमाझम बारिश, लगातार बारिश, छत पर झमाझम, घर में टप टप और आंगन में छप छपाक। गीला हो गया बिस्तर, अम्मा की साड़ी और दादी का कंबल। गीला और सर्द हो गया पूरा शहर, लेकिन मेरे पास है छाता। छाते के भीतर मैं और सलीम बिल्कुल सूखे हैं। अब मैंने छाते में टिल्लू को बुलाया। अब टिल्लू बिल्कुल सूखा है, लेकिन मैं और सलीम कुछ कुछ गीले हैं, क्योंकि टीलू तो बीच में है और छाता इतना बड़ा नहीं कि हम तीनों को पूरा सूखा रख सके। तो हम दो थोड़े थोड़े गीले हो गए। इसके बाद मैंने दयाल चाचू से बड़ा छाता मांग लिया। अब छाते के अंदर फिर लता और मोनू भी आ गए। और फिर क्या हुआ, फिर से जो बड़ा छाता था वो छोटा पड़ गया। क्यों छोटा पड़ गया? क्योंकि और ज़्यादा लोग इसमें आ गए। मैं फिर से दयाल चाचू के पास गया और उससे भी बड़ा छाता ले आया। अब फिर छाते के अंदर शालीन और सन्नत आ गए। तो शलीन और सन्नत के आने से छाता जो था, जो बड़ा छाता था, वो फिर से छोटा पड़ गया। अजीब मुसीबत है भाई। मैं फिर दयाल चाचू के पास गया और चाचू को कहा कि चाचू अब बहुत बड़ा छाता दो। अब उस छाते के अंदर सोनू, हामिद, हरमीत सब आ गए और फिर से जो बहुत बड़ा छाता था, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे भी नहीं आ रहा अब तो, वो भी क्या हो गया, छोटा पड़ गया। अब उसके बाद दयाल चाचू बहुत बड़े छाते से बहुत बहुत बड़ा छाता दो। अब दयाल चाचू ने कहा इससे बड़ा छाता तो बनता ही नहीं। बड़ा होकर मैं ही दुनिया का सबसे बड़ा छाता बनाऊंगा। कितना बड़ा? आसमान जितना बड़ा, जो बारिश में पूरे शहर को छुपा लेगा। फिर टिल्लू, सलीम, अम्मा, चाचू, राकेश, हामिद, हरमीत, शलीन और सन्नत सब होंगे छाते के भीतर, सूखे और गरम। बारिश, झमाझम बारिश, घर में टप टप और आंगन में छप छपाक। मनोज कुमार जी द्वारा लिखी ये बेहतरीन एक कहानी हमने पढ़ी बच्चों, जिस कहानी में हमने देखा कि कैसे बच्चा बारिश से बचने के लिए छाते का प्रयोग करता है। लेकिन जैसे जैसे लोग बढ़ते जाते हैं भाई, छाता तो छोटा पड़ता जाता है। वो और बड़ा छाता अपने दयाल चाचू से लाता है, लेकिन अंत में तो दयाल चाचू भी थक जाते हैं और बोलते हैं भाई इतना बड़ा छाता तो मेरे पास नहीं है। तो बच्चा ये सोचता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं ही सबसे बड़ा छाता बनाऊंगा, और वो भी कितना बड़ा, आसमान जितना बड़ा, ताकि पूरा शहर उसमें आ जाए। आइए कुछ बातचीत करते हैं बच्चों। बारिश से जुड़े अपने अनुभव बताइए। यानी आपको बारिश आने पर कैसा अनुभव होता है? कुछ लोगों के अनुभव बहुत अच्छे होंगे। बारिश में फसलें बड़ी होती हैं, बारिश में पौधों को पानी मिल जाता है, बारिश में भीगने का भी कईयों को मज़ा आता होगा। और कुछ लोगों को शायद बारिश में ज़्यादा मज़ा ना आता हो, क्योंकि कई जगह बहुत ज़्यादा बारिश होने से बाढ़ भी तो आती है ना, रास्तों में पानी भर जाता है, तरह तरह की मुसीबतें।
लेकिन फिर भी बारिश होना ज़रूरी है, और बारिश से ही तो जीवन है, क्योंकि बारिश से हमें जल मिलता है, और जल है तो कल है। आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे? मैं अध्यापक बनना चाहता था, तो मैं अध्यापक बन गया। अब आप भी तो कुछ बनना चाहते होंगे। क्या बनना चाहते हैं आप? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या आप सचमुच में कोई इतना बड़ा छाता बना सकते हैं जो पूरी दुनिया के बच्चों को उसमें ले आए? बिल्कुल सही कहा। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा छाता तो आसमान ही है, और आसमान से बड़ा छाता नहीं बन सकता। तो छाते में ऐसा क्या होता है कि हम बारिश में भी गीले नहीं होते? बिल्कुल सही कहा बच्चों आपने, बिल्कुल सही सोचा आपने कि बारिश में हम गीले इसलिए नहीं होते क्योंकि छाता जो है वो पानी को अंदर आने नहीं देता, और हम गीले होने से बच जाते हैं। अब ये तो थी बातचीत की बात। अब कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी कॉपी में भी लिखने हैं। तो कॉपी में तो आप लिखेंगे, अपने अध्यापक को दिखाएंगे, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे तो तभी पता चलेगा जब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। हाँ, लिखने के लिए आप अपनी माता पिता या अध्यापकों की सहायता ज़रूर ले सकते हैं। तो पहला प्रश्न, हर बार छाता क्यों छोटा पड़ता था? बिल्कुल सही, क्योंकि हर बार नए बच्चे जुड़ जाते थे तो छाता छोटा पड़ जाता था। अब छाता देता कौन था हर बार? दयाल चाचू, बिल्कुल सही। इस कहानी में आए हुए बच्चों के नाम लिख सकते हो आप? मुझे पूरी उम्मीद है आप ज़रूर लिखोगे, और कमेंट बॉक्स में मैं उनको देखकर आपको गुड, वेरी गुड या उत्तम और अति उत्तम भी ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। बारिश में क्या क्या गीला हो जाता है? सब कुछ गीला हो जाता है। जो छाते के अंदर है वो बच जाएगा, और जो छाते के बाहर है वो सब कुछ गीला हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद वर्षा की बूंदें धरती पर गिरती हैं तो कैसी ध्वनि सुनाई देती है? तो एक एक्टिविटी है यहाँ पर, एक गतिविधि है, आप भी करके देखिए, मैं आपके लिए करके दिखाता हूँ। आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, और मैं आपको बारिश का अनुभव देता हूँ बिना बारिश के। ठीक है, तो आपकी आंखें बंद हैं और मैं शुरू कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको लग रहा होगा जैसे बाहर बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश। इसको कहते हैं रेन क्लैप, यानी बारिश वाली तालियां। आप भी प्रयास कीजिए और अपनी कक्षा में अपने दोस्तों को करके दिखाइए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। इसके बाद अब शब्दों का खेल खेलते हैं। बड़ा छोटा, कुछ ध्यान आया? हाँ, हर बार बड़ा छाता लेने जाते और वो छोटा पड़ जाता, यानी ये एक दूसरे के उलट हैं, विपरीत हैं, एक दूसरे से अलग, जैसे दिन और रात, बड़ा और छोटा। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। देखते हैं कितना समझे हैं आप। तो ये आपके सामने एक तालिका दी गई है, यानी कि एक बॉक्स बनाया गया है, और इस बॉक्स में क्या किया है, थोड़ा सा मिक्स करके शब्द बनाने के लिए अक्षर लिखे गए हैं, और नीचे एक सूची दी गई है। उस सूची में एक तरफ शब्द लिखे हैं और दूसरी तरफ खाली है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ इनका विपरीत क्या होगा वो ऊपर ढूंढ कर बताना है, और नीचे लिखना भी है। तो मैं ढूंढने में आपकी सहायता करता हूँ, लिखने का काम आप अपनी कॉपी या किताब पर स्वयं करेंगे। तो ऊपर का उलट होता है नीचे। तो आइए ढूंढते हैं, कहाँ है नीचे? जल्दी 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 देखते हैं, आप पहले ढूंढ लेते हैं या फिर मैं पहले ढूंढ लेता हूँ? ठीक है, जल्दी से जल्दी से। और मुझे लगता है कि मैंने पहले ढूंढ लिया। ये लीजिए, जिस बच्चे ने मुझसे पहले ढूंढ लीजिए वो कमेंट लिया है, वो कमेंट बॉक्स में बताएगा। फिर अंदर, तो भाई अंदर का तो होगा बाहर। तो जल्दी से ढूंढते हैं बाहर। बाहर कहाँ लिखा है? जल्दी से, मुझे तो मिल गया, ये रहा बाहर। इसके बाद है एक, और एक तो इसके साथ ही है अनेक, एक का उलट हो गया अनेक। इसी तरह से दाएं का उलट बाएं, रात का उलट। अब मुझे तो मिल नहीं रहा, जल्दी देखिए रात का उलट क्या हो सकता है? दिन। जल्दी 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 जल्दी, ये रहा। मुझे लगता है ये आप बच्चों ने मुझसे पहले ढूंढ लिया होगा। इसके बाद है दूर,
तो दूर का तो होगा बच्चा, मुझे लगता है नज़दीक। तो आप अब नज़दीक ढूंढिए, अंधेरा और गीला भी खुद ढूंढिए। आइए आगे चलते हैं और इसको पढ़ते हैं, लेकिन इसको पढ़ना ही नहीं है, समझना है और लिखना भी है। जैसे दिन में सूरज, डैश में तारे दिखते, रात में तारे दिखते, बिल्कुल सही। डैश बोले झूठ नहीं, तो क्या बोले, सच। ऊपर आकाश और डैश नीचे, मतलब धरती नीचे। इसके बाद कुछ शब्द दिए हैं, इन शब्दों से भाई आपने 5-6 वाक्य बनाने हैं। जैसे मैं स्कूल से घर आ रहा था, रास्ते में झमाझम बारिश शुरू हो गई, मेरे पास छाता नहीं था, मैं अपने मित्र के घर गया, मैंने उससे सहायता मांगी, उसने कहा दोपहर तक मेरे घर में ही रुक जाओ, उसके बाद उसने मुझे छाता दिया, और फिर मैं स्कूल से छुट्टी होने के बहुत समय बाद अपने घर पहुंचा, क्योंकि मुझे रास्ते में बीच में रुकना पड़ गया था। इसके बाद 2 पहेलियां हैं, इनके उत्तर आपको सोचने हैं। श्री प्रसाद द्वारा लिखी कहानियाँ पहेलियाँ हैं ये। पहली पहेली है, तोते का प्यारा खाना है लेकिन मेरी सीसी है, इसका उत्तर दे सकते हो, यह तो बात ज़रा सी है। तो ज़रा सी बात है बच्चों, सोचिए, मैं 5 तक गिनती गिनता हूँ, तब तक आप उत्तर दीजिएगा। 1, 2, 3, 4, 5। बिल्कुल सही। जिन बच्चों को पता चल गया है वो कमेंट बॉक्स में उत्तर लिख दें। इसका सही उत्तर है मिर्ची। आगे चलते हैं। दूसरी है, चलती ही रहती है हरदम, दिन हो चाहे रात, टिक 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 बोला करती, कहती है कुछ बात। 1, 2, 3, 4, 5। बिल्कुल सही। बहुत से बच्चों ने सोच लिया होगा, तो वो कमेंट बॉक्स में लिख दें, तभी मुझे पता चलेगा और तभी आपको वेरी गुड मिलेगा। तो लीजिए, इसका सही उत्तर है, जो आप सबने सोचा था वही, घड़ी। वेरी गुड। तो इस तरह से हमारा ये पाठ खत्म हुआ। इसमें हमने कुछ पहेलियाँ की, कुछ वाक्य लिखे शब्दों की सहायता से, फिर ये पढ़ा, समझा और लिखा। विपरीत यानी उल्टे शब्दों के अर्थ लिखे ही नहीं, ढूंढे भी। और उसके बाद हमने कुछ एक एक्टिविटी की जिसको हम बोलते हैं बारिश वाली तालियां, और आपको लगा कि बारिश लगी है। इसके बाद हमने कुछ प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखे, बातचीत की, ये छाते वाला पाठ पढ़ा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये सबसे बड़ा छाता, ये जो पाठ है, इसको पढ़ने में आपको मज़ा भी आया होगा और आप इसको समझ भी गए होंगे। तो आइए फिर मिलेंगे अगले पाठ के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।